नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि नींबू से किस प्रकार से होता है प्रबल वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए और आपसे कोई भी गलती ना हो। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आगामी जितने भी वीडियो हैं उन सब की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, अगर आपको विधि को लेकर कोई भी सवाल है या आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या है जिसका हल आप हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आपकी हर समस्या का जड़ से इलाज किया जाएगा और पूरी तरीके से आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। माताएं बहनें, कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको इस विधि को नहीं करना है। इन बातों का ख्याल रखें। मित्रों, आज हम आपके लिए एक ऐसी विधि लेकर आए हैं जो बहुत ही पावरफुल वशीकरण है। इसने कई लोगों के लाइफ को बदला है और ये आपके जीवन को भी बदलने की ताकत रखती है। इस विधि से आप कहीं पर भी बैठे बैठे अपने प्रेमी का, अपने प्यार का, अपनी पत्नी का, अपने पति का, जिसके साथ आप जीवन बिताना चाहते हो, जिसके साथ आप प्रेम संबंधों को बढ़ाना चाहते हो, उस व्यक्ति का कहीं से भी बैठे बैठे वशीकरण कर सकते हैं। आप अपने घर में बैठकर, घर के बाहर बैठकर, कहीं भी एकांत स्थान में बैठकर अपनी सुविधा अनुसार कोई भी जगह का चयन करके, विधि करके आप अपने प्रेमी का वशीकरण कर सकते हैं। मित्रों, YouTube पर इस प्रकार के कई वीडियो हैं कि 2 मिनट में वशीकरण, 1 घंटे में वशीकरण, 5 मिनट में वशीकरण, आधे घंटे में वशीकरण। मित्रों, ये वशीकरण की जो विद्या है ये कोई मजाक नहीं है। ये कोई मिठाई की दुकान पे बिकने वाला हलवा नहीं है कि आप मिठाई की दुकान पे गए और इसे खरीद लिया। इसके लिए आपको प्रामाणिक विधियां करनी पड़ेंगी। अगर आप प्रामाणिक विधियां करेंगे, चाहे वो 3 दिन की हो, 5 दिन की हो, 11 दिन की हो, 21 दिन की हो, तभी आपको पूरी तरीके से इसका फल मिलेगा। तो मित्रों, झूठी विधियों से सावधान रहें और जो विधियां आपके लिए काम करती हैं सिर्फ उसी में अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा और अपना समय लगाएं। मित्रों, बात करते हैं विधि की सामग्री की। एक आपको नींबू लेना है, दागी नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा आपको नींबू लेना है। एक फोटो अपनी, 2 फोटो लेनी है, एक फोटो अपनी लेनी है, एक फोटो सामने वाले की लेनी है। दोनों फोटो ऐसी होनी चाहिए जिसमें निगाह सामने की ओर हो। साइड फेस की फोटो आपको इसमें यूज में नहीं लेनी है और 3 साल से पुराने फोटो आपको इसमें उपयोग में नहीं लेने हैं। 3 साल से पुराने फोटो का वो फल नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हो। 2 फोटो, एक अपनी और एक सामने वाले की। एक आपको लेना है काला वस्त्र, छोटा, ये रेशमी सूती किसी भी प्रकार का हो सकता है। एक आपको लाल कलर का मार्कर लेना है। ये सामग्री आपको लेनी है। मित्रों, ये विधि आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर बैठकर करनी है। विधि का समय रहेगा किसी भी मंगलवार, गुरुवार, रविवार की रात्रि 10 से 12 के बीच। दोबारा सुनिए, किसी भी मंगलवार, गुरुवार, रविवार रात्रि 10 से 12 के बीच आपको ये विधि करनी है। स्नान आदि से निवृत्त होकर, शुद्ध होकर, कपड़ा बिछाकर, खुद को भी कपड़े पर या आसन पे, पाटा चौकी के ऊपर बैठना है। जमीन पर बैठकर आपको ये विधि नहीं करनी है, इसका ख्याल रखें। और ये जो वार आपको बताए हैं, मंगलवार, गुरुवार, रविवार, ये किसी भी पक्ष के हो सकते हैं, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, चाहे अमावस्या हो, चाहे पूर्णिमा हो, किसी भी वार आप ये कर सकते हो। रात्रि 10 से 12 के बीच शुद्ध होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है और सर्वप्रथम आपको लाल मार्कर से नींबू के ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है, ऊपर वाली साइड। जिस प्रकार से बताया जा रहा है उसी प्रकार से आपको करना है। इस प्रकार से आपको स्वस्तिक का चिन्ह बना लेना है। उसके पश्चात आपको अपना नाम लिखना है। मान लीजिए कोई लड़का है विकास, तो वो वशीकरण कर रहा है अपनी पत्नी का, तो वो लिखेगा विकास। इस प्रकार से फिर आपको प्लस का
निशान देना है और उसके बाद में सामने वाले का नाम लिखना है। मान लीजिए विकास की पत्नी है सीमा। ये आपने लिख लिया और उसके बाद में यहां पर भी आपको प्लस का निशान देना है। यानी इस प्रकार से बनना चाहिए, विकास योग का चिन्ह, सीमा योग का चिन्ह, विकास। सबसे पहले अपना नाम ध्यान से देखिएगा, फिर योग का निशान, उसके बाद में अपने प्रेमी का नाम, उसके बाद योग का निशान और फिर आपका नाम आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये नींबू तैयार करना है। फिर आपको काले कपड़े को खोलना है। छोटा काला कपड़ा ले लेना, ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। छोटे साइज का काला कपड़ा आप लेकर इसे बीचों बीच रख दीजिए। अब आपको इन दोनों फोटोओं की बारी है। इन दोनों फोटोओं को आपको अच्छे से जलाना है। एक अपना होना चाहिए, एक सामने वाले का होना चाहिए। सामने वाले की फोटो अगर मोबाइल में है तो किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पे जाके आप ये निकलवा सकते हो। छोटे साइज की फोटो अपनी और उसकी, पासपोर्ट साइज की जो फोटो होती है वो आपको लेनी है और उन्हें अच्छे तरीके से जलाना है। मित्रों, दोनों फोटोओं की राख आपको एक छोटे पात्र में इकट्ठा कर लेनी है। अब उसके पश्चात ये जो नींबू है इसमें आपको 4 कट लगाने हैं, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। 4 कट आपको लगाने हैं और इस नींबू को नीचे से जुड़ा हुआ रहने देना है। इस प्रकार से आपको 4 इसमें इसके 4 टुकड़े कर लेने हैं और उसके बाद ये जो राख आपने बनाई है, ये राख आपको दोनों फोटोओं की राख इसके बीचों बीच अच्छे से डालनी है। जिस प्रकार से प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है उसी प्रकार से आपको करना है। ये राख जितनी भी है आपको इसके बीचों बीच डाल देनी है और उसके बाद आपको ये जो कपड़ा है अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके अंश, सामने वाले का अंश और आपका अंश, आपने इसमें प्रतिबिंब को और अच्छे तरीके से जलाकर आपने इसमें बांध दिया। अब आप इसे बांधोगे। बांधते समय भी आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको पहली गांठ में अच्छे से सावधानी से बांधना है। पहली गांठ में अपना नाम लेना है, तो पहली गांठ में यहां पर नाम लेगा विकास और उसके बाद में वो बोलेगा सीमा। तो पहली गांठ पे आपको अपना नाम लेना है और दूसरी गांठ पे आपको अपनी प्रेमिका जिसका वशीकरण कर रहे हो उसका नाम लेना है। ये आपने तत्का तैयार कर लिया। ये जो तंत्र विद्या है उसकी सामग्री आपने तैयार कर ली। सबसे पहले आपने नींबू लिया, उसके ऊपर लाल मार्कर से आपने अपना नाम लिखा, उसके बाद में योग का निशान देके प्रेमी का नाम लिखा और उसके बाद में योग का निशान दिया और ऊपर स्वास्तिक बना दिया। उसके बाद आपने नींबू को 4 टुकड़ों में उसका विभाजन किया और जो आपने राख बनाई थी फोटो की, आपके अंश की, आपके प्रतिबिंब की जो राख बनाई थी, आपके प्रेमी के प्रतिबिंब की राख, वो आपने इसमें डाल दी और उसकी एक पोटली तैयार कर ली। काले वस्त्र के अंदर इसे बांध लिया। अब अपने को इसे अभिमंत्रित करना है ताकि उसमें से वो रश्मियां निकले जो अपने लिए काम करें, क्योंकि मंत्र के बिना तंत्र अधूरा है और तंत्र के बिना मंत्र अधूरा है। मंत्रों के बिना कभी भी तंत्र विद्या पूरी नहीं होती है। तो मंत्र को रट लीजिए, बहुत ही पावरफुल मंत्र है जिसमें शरीर और आत्मा पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएंगे। मित्रों, जो मानव का जो पूरा आवरण है वो एक तो आत्मा है और एक शरीर है। शरीर में आत्मा है, ये पूरा मनुष्य का आवरण होता है, ये उसकी पर्सनैलिटी होती है। पूरी पर्सनैलिटी को वश में करने का ये अद्भुत उपाय है, अद्भुत मंत्र है। शरीर और आत्मा, शरीर से भी आपका, आत्मा से भी आपका, इस प्रकार का मंत्र ये है। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और उसके बाद में आपको मंत्र बोलना है। इसे सीधे हाथ में लेना है, मंत्र बोलना है। मंत्र सुनिए अच्छे से, मंत्र की पिक्चर चला दी जाएगी ताकि आपसे कोई गलती ना हो और मंत्र का उच्चारण करके भी आपको सुनाया जाएगा। मंत्र है, हे आदि शक्ति, सामने वाले का नाम, सर्व शरीर एवं आत्मा मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। दोबारा सुनिए, हे आदि शक्ति, सामने वाले का नाम, सर्व शरीर एवं आत्मा मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। हे आदि शक्ति, जिसका आप नाम ले रहे हो उसका सर्व शरीर और आत्मा मेरे वश में कीजिए। ये आप माता रानी से इस मंत्र के द्वारा फरियाद कर रहे हो, ये मन्नत आप मांग रहे हो। दोबारा सुनिए, हे आदि शक्ति, सामने वाले का नाम, सर्व शरीर एवं आत्मा मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। तो इस केस में विकास क्या बोलेगा? इस केस में विकास बोलेगा,
हे आदि शक्ति सीमा सर्व शरीर एवं आत्मा मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। आपको नाम की जगह अपने प्रेमी का, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो, उसका नाम लेना है और आपको 101 बार, ये पूरी माला नहीं करनी है, 101 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है, बहुत ही श्रद्धा से। अंतर ध्यान किसी का नहीं करना है। अंतर ध्यान आपने फोटो, सामने वाले का जो प्रतिबिंब है उसकी राख आपने इस यंत्र में डाली है, तो आपको सिर्फ नाम लेना है, अंतर ध्यान नहीं करना। अच्छे से आपको सिर्फ मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र ध्यान से सुनिए। हे आदि शक्ति, सामने वाले का नाम, सर्व शरीर एवं आत्मा मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपको 101 बार बोलना है और ये मंत्र इतना प्रचंड है कि सामने वाले का शरीर आपके लिए विचलित हो जाएगा, सामने वाले की आत्मा आपके लिए विचलित हो जाएगी। 101 बार बोलने के पश्चात आपको इसे अपने पैरों वाली साइड गद्दे के नीचे दबाकर सो जाना है। रात्रि का काम खत्म। 10 से 12 के बीच में आपको सिर्फ इतना ही करना है। आपको ये तंत्र तैयार करना है, तत्का तैयार करना है। उसके बाद में आपको इसे अभिमंत्रित करके, पर ध्यान रखना इसे जमीन पर नहीं गिरा देना। सोते समय अपने पैरों के साइड वाले स्थान पर आपको गद्दे के नीचे इसे दबाकर रख देना है। सिरहाने के नीचे नहीं रखना है, अपने पैरों के नीचे जो गद्दा है उसके नीचे आपको इसे रख लेना है और पूरी रात वहीं पर आपको इसे रहने देना है। सुबह उठते ही आपको इसे कहीं सुरक्षित स्थान पर रख देना है। ऐसा नहीं है कि बिस्तर उठाते समय या साफ सफाई करते समय आपके घर वालों पे, माताओं बहनों के हाथ में ये लग जाए और वो इसे या तो आपसे सवाल जवाब करे या इसे उठाकर बाहर फेंक दे। बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको इसे उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर, ऊपर, जमीन से ऊपर, अपनी अलमीरा में, अपने पर्स में, कहीं पर भी आप इसे रख दीजिए, संभाल के रख दीजिए। और उसके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर, स्वच्छ होकर, शुद्ध मन से, पूरी श्रद्धा से इसे अपने साथ पीपल के पेड़ के पास ले जाइए और पीपल की जड़ में गड्ढा खोद के आपको इसे वहां पर गाड़ देना है और बिना मुड़े घर आना है। रास्ते में अगर कोई भी आपको मिल जाए, जानकार मिल जाए, वो अगर आपको बतला रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी है। बिना बोले, बिना मुड़े आपको सीधा घर पे आना है और घर पे आने के पश्चात अपने हाथ मुंह पोंछ लेने, अपने हाथ मुंह धोकर पोंछ लेने और फिर अपने काम में आप लग सकते हो। मान लीजिए, अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आपने गुरुवार को यह काम किया रात्रि 10 से 12 के बीच, तो शुक्रवार को आपको उठना है और इसे पीपल के पेड़ की जड़ में गाड़ देना है और सीधा घर पे आना है, बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए। फिर घर पे आके हाथ मुंह अपने धोकर पूछ लेने हैं। बाद में आप किसी से बात भी कर सकते हो। कई लोगों का सवाल होता है, पंडित जी उस रास्ते से जा सकते हैं क्या? तो बेशक आप उस रास्ते से भी जा सकते हो जहां पर आपने ये गाड़ा है, उधर से भी आप जा सकते हो। पर आपको आते समय, जब आप ये गाड़ कर आ रहे हो, तब आपको न तो किसी से बोलना है, न पीछे मुड़ के देखना है। ये आपको ध्यान रखना है। बाद में आप जाते समय किसी से भी बात करो, किसी से भी हंसी मजाक करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने काम में, रोजमर्रा के जीवन में आप लग जाओ। जैसे ही आप ये गाड़ कर वापस आओगे, उसी समय से आपका काम खत्म हो जाएगा। आप अपने रोजमर्रा के जीवन में लग जाओ। वहां से आपके प्रेमी का काम धीरे धीरे शुरू होने लग जाएगा, क्योंकि ये जो रश्मियां आपने तैयार की है, उसके अक्ष को बांधा है, अपने अक्ष को उसके साथ बांधा है, नींबू के अंदर, नींबू के बीच में, नींबू के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर कर काले वस्त्र में बांध के पीपल के पेड़ के नीचे आपने गाड़ा है। तो ये आपने एक पूरी की पूरी तंत्र क्रिया सफल की है, संपन्न की है। अब यहां से आपका काम खत्म और इस तांत्रिक विद्या का, रश्मियों का, एनर्जियों का काम शुरू। दुनिया के किसी भी कोने में आपका प्रेमी बैठा हो, चाहे वो आपसे हजारों मील दूर हो, चाहे वो आपके गली में ही रहता हो, चाहे घर के सामने हो या घर से कोसों दूर हो, वो प्रेमी, उसका शरीर और उसका आत्मा आपके लिए पूरी तरीके से बेचैन हो उठेगा। चाहे कितना भी आपका झगड़ा हो, चाहे लोगों ने कितना भी आपके बीच में दरार डाली हो, चाहे रिश्तेदारों ने आपका कितना भी रिश्ता तोड़ने की कोशिश की हो, सामने वाले का शरीर और आत्मा आपने वश में किया है। सामने वाले के शरीर और आत्मा को वश में करने के लिए आपने तंत्र का टोटका किया है। उससे आपको कोई जुदा नहीं कर पाएगा। वो किसी की नहीं सुनेगा, न रिश्तेदारों की सुनेगा, न दोस्तों की सुनेगा, न अपने आप की सुनेगा। वो सुनेगा अपने मन की सुनेगा, क्योंकि उसका मन आपने वश में कर लिया।
उसका शरीर और आत्मा का जो आपने मंत्र बोला है उससे पूर्णतः वशीकरण आपका सफल हो जाएगा। मित्रों, मैं हर विधि में आपको बताता हूं कि हमें कोई मतलब नहीं है कि आप ये वीडियो शेयर करो चाहे मत करो, नहीं, आप ये वीडियो लाइक करो चाहे मत करो, पर आप ये विधि कर लो। हमारे लिए वही पारितोषिक है, हमारे लिए वही इनाम है। अगर तंत्र विद्या से किसी भी भले इंसान का भला काम हो जाए, हमारे लिए वही इनाम है। पर मैं आपको दोबारा समझा दूं, मैं लगभग हर विधि में आपको समझाता हूं कि गलत नीयत से, गलत तरीके से, गलत वशीकरण, किसी भी गलत भावना से वशीकरण आपको नहीं करना है। ये तंत्र की क्रियाएं हैं। गलत भावना से अगर आप वशीकरण करोगे तो दिक्कत हो सकती है। अपने प्यार से शादी करने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन को सुधारने के लिए, आखिरी सांस तक अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए आप ये विधियां कर सकते हो। काम वासना के लिए ये विधि अगर आप कर रहे हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो और आप काम वासना के लिए करना चाहते हो, अभी वीडियो को बंद कर दो और हमारे चैनल पर कभी वापस मत आना। काम वासना के लिए हमारे विधि नहीं है बिल्कुल भी। हमारे विधि उन लोगों के लिए हैं जो हकीकत में दुखी हैं, जिनका परिवार टूट रहा है, जिनका प्यार टूट रहा है, जो शादी करना चाहते हैं, जो अपने प्यार के साथ आखिरी सांस तक रहना चाहते हैं। हमारी विधि उनके लिए है। आखिरी सांस तक आपके बंधन में, एक ही जन्म नहीं 7 जन्मों तक बंधन में रहना चाहते हैं, हमारी विधि उनके लिए है। मित्रों, ये विधि करिए, ये आपके दाम्पत्य जीवन को सुधारेगी, आपके प्रेमी को मजबूर कर देगी आपसे शादी करने के लिए, आपके साथ बंधन में बंधने के लिए। तो आप ये विधियां करिए, उम्र भर के लिए आपका प्रेमी आपका गुलाम रहेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। विधि को लेकर आपके मन में कोई भी शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। और किसी भी कारणवश अगर आप ये विधि नहीं कर पा रहे हैं तो आश्रम से ये विधि संपन्न करवाने के लिए हमें संपर्क करें। ये विधि आपके लिए आश्रम से संपन्न की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। माता रानी सबका भला करे, सबको खुश रखे। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।